नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। इलाज या लापरवाही, पाकुड़ में 19 वर्षीय साइना की मौत के बाद हंगामा। पाकुड़ शहर के दिलावर कॉलोनी स्थित राहत नर्सिंग होम में 19 साल की साइना परवीन की मौत के बाद हंगामा मच गया। देवतल्ला लड्डूपाड़ा की रहने वाली साइना को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने सीजर और ऑपरेशन किया, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया और लापरवाही बरती। हालत गंभीर होने पर साइना को पश्चिम बंगाल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण गुस्से में आ गए और नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि राहत नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन और जरूरी सुविधाओं के चल रहा है। डॉक्टर सोहेल अनवर ने कहा कि साइना ऑपरेशन के बाद ठीक थी, लेकिन अचानक ब्लड प्रेशर गिरने से उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद रेफर किया गया। परिजनों ने जिला प्रशासन से नर्सिंग होम की जांच और बंद करने की मांग की है। यह घटना एक बार फिर निजी नर्सिंग होम्स की लापरवाह व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। पाकुड़ जिला ब्यूरो नूरुल अंसारी की रिपोर्ट। आप लोग ये ऑपरेशन के बाद जो है, ये लोग जिसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, उस चीज़ में ये लोग हाथ डाला। पाकुड़ में किस डॉक्टर के यहाँ इलाज थी? किसके यहाँ इलाज करवाया? ये सोहेल अनवर का नर्सिंग होम है। इनका मिसेस नर्सिंग ये आपका सीजर करवाया था। और एक बच्चा अभी जिंदा है अभी बच्चा मर गई। तब ना सवाल करिएगा। वहाँ एडमिट कराने के बाद हम लोग वहाँ भी कोशिश किए। एडमिट के बाद वो रात में एडमिशन हुआ। दिन को लगभग 2 बजे के आसपास में हम लोग वहाँ एडमिट कराए। रात में वो बच्ची का डेथ हो जाता। कितना बजे हुआ? रात को 2:30 बजे के करीब डेथ हो जाता है। आज रात में। अच्छा, ये डॉक्टर जो है रिफायर जो किया यहाँ से, तो हर वक्त हर आधा घंटा 1 घंटा में सोहेल अनवर जी एक आदमी का मेरा कांटेक्ट में रहा। जरूर ना कहीं इनका कमी था, इसलिए मेरा आदमी से ये कांटेक्ट में हमेशा रहा। अच्छा, आप लोग का भी क्या मांग है? कहाँ डेथ हुआ हम नहीं जानते हैं। आपके यहाँ पर हुआ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये पेशेंट यहाँ से ले गया, क्या बोलते हैं, हयात, वहाँ से लेके चला गया, फिर क्या बोलते हैं मालदा में, फिर वहाँ से सुनते हैं कहाँ बर्दवान या कहाँ लेकर गया, उधर ही बर्दवान में कहीं पर डेथ हुआ। ठीक है, आदमी बेहतर ट्रीटमेंट के लिए तो हायर सेंटर भेजता है। ठीक है, अगर हमको नहीं समझ में आता है या हमको लगता है कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं, तो हम लोग हायर सेंटर भेजते हैं। किसी को भी सदर अस्पताल में भी भेजते हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में नहीं होता है तो हॉस्पिटल में लोग भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट कब आपके यहाँ कब आई थी? तो पेशेंट आई थी और कितना दिन में वो चले गए थे, रेफर किए थे? सर्जरी के 1 दिन के बाद सर्जरी पास में अच्छे से बात करके गई। कोई सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, उसका यूरिन कम आ रहा था, अब ब्लीडिंग वूडिंग कुछ नहीं था। सर, ऑपरेशन आप किए थे कि मैडम की थी? हम किए थे। चलाना था तो ब्लड के लिए बोला कि ब्लड की आवश्यकता है। तो ठीक है, ब्लड बैंक से ब्लड ला कर देते हैं। तो नहीं, हम लोग के पास आदमी है, कुछ टॉपरी को उठा कर लाया आलिंगर से, खुद से 3 पैकेट ब्लड 2 घंटे में पूरा चढ़ा दिया। और दूसरी बात है कि पेशेंट जब से सीजर होने के बाद से 2 घंटे बाद से पायखाना के नाली से ब्लड निकल रहा था। पेट में दर्द तो होगा ही, पेट में भी दर्द था, ना सो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। ठीक, ये कहीं ना कहीं गलती। और दूसरी बात है जो अभी बताए कि ये हम लोग के पेशेंट का जो फोन लगता है, उसके संपर्क में हार्ड टाइम था कि पेशेंट जिंदा है कि मरा है, इसको नींद तक नहीं आता था। वो हम लोग का प्रूफ है। फोन कितने बार किया है दिन में, 1 घंटे के बाद रात हो, 12 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे के बाद वो पेशेंट के संपर्क में था कि पेशेंट मरा कि जिंदा मरा। उसको वो खुद ऑपरेशन करने के बाद डर गया था कि मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए पेशेंट के बारे में टाइम पे टाइम वो जानकारी लेता रहता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिरुल शेख। मेरे हॉस्पिटल पेशेंट का एज क्या? 19 साल। और एक चीज़, पेशेंट 19 साल की है, पहली बच्चा है उसका, पहली बच्चा था। और वो इतना हद टक्कर था, तब ये अभी तो फोटो है मोबाइल में कि कोई लापरवाही नहीं हुई। 1 नंबर बात। दूसरा नंबर बात यह है कि हम लोग पेशेंट यहाँ पे हमारे यहाँ एडमिट हुआ, हम लोग 1 दिन उसका वेट किए नॉर्मल डिलीवरी होने का। जब प्रोग्रेस नहीं किया तो उसके आदमी को हम लोग बोला कि देखिए आपका पेशेंट का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो मैडम देख रही थी उसको, ठीक है। तब हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं तो बच्चा में नुकसान दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी नहीं कहा कि आप क्या बोलते हैं, कहीं हम बोल दिया कि ले जाना, कहीं ले जाइए, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर हम लोग यहीं पर ऑपरेशन करा लेंगे, ठीक है। ऑपरेशन हुआ पेशेंट का,
ऑपरेशन के टाइम में ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई दिक्कत नहीं हुई पेशेंट को। ऑपरेशन में कोई बीपी नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल था। पेशेंट को हम लोगों ने ऑपरेशन के बाद शिफ्ट कर दिया ओटी वार्ड में, ठीक है, वार्ड में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट को ये देखा गया कि वो पेशेंट थोड़ा सा बीपी कम होने लगा, तो आकर के उसको फिर मैनेज किया गया, इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर बीपी इम्प्रूव कर गया। इम्प्रूव करने के बाद फिर 2 घंटा के बाद देखा गया कि बीपी थोड़ा कम हुआ। फिर तो उसको देखा गया कि बोला गया स्टाफ को कि देखो चेक करो नीचे कहीं ब्लीडिंग वलीडिंग तो नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है ना। जनरली 24 घंटा हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छे से वॉच करते हैं, कोई ब्लीडिंग वलीडिंग तो नहीं होता है। तो उसको जो है वो ब्लीडिंग देखा गया, ब्लीडिंग देखा गया तो ब्लीडिंग को कंजर्वेटिवली, बहुत सीवियर ब्लीडिंग था, कंजर्वेटिवली मैनेज किया गया। उसको मैनेज करने के बाद 24 आवर्स के बाद जो है पेशेंट का यूरिन आउटपुट 500 ml था। 500 ml के बाद जो है जब हम लोग खाली करके फिर अगले दिन 24 घंटा का हम लोग रीडिंग के लिए हम लोग देखते हैं उसको, तो हर पैरामीटर देखा जाता है कि कितना यूरिन आ रहा है, कितना बीपी है, कितना क्या है नहीं है, वो सब हम लोग उसको ये करते हैं। तब देखा गया कि किडनी उसका जो है पेशाब कम आने लगा, तो हम लोगों ने उसको मैनेज सीनियर डॉक्टर से भी बात किया। बात करके हम लोग बोले कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो क्या बोलते हैं एक्यूट, मतलब कि किडनी इंजरी हो जाता है ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के वजह से, ब्लड जाने के पीपीएच होने की वजह से। तो हम लोगों ने जो दवा उन्होंने बताया, जो कुछ किया, तो हम लोगों ने उसको दिया, लेकिन देखा कि बहुत इम्प्रूव नहीं किया। तो हम लोगों ने सोचा कि इनको डायलिसिस की ज़रूरत है ना। तो डायलिसिस के लिए हम लोगों ने इनको रेफ़र कर दिया, और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। आज ये लोग मेरे पास आए, आप बोलते हैं कि मेरा कल ये 5 तारीख को मेरा एक भांजी यहाँ एडमिट हुआ था, ठीक है। वो एडमिट से पहले सारा ट्रीटमेंट सर के यहाँ से हुआ था, अच्छी बात है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। अचानक ये लोग एडमिट करने के बाद बोलता है सीजर होगा, तो ये लोग साथ में जो आया था मेरा आदमी, ये लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गया, किसी को खबर नहीं दे पाया। ये लोग के कहने पर सीजर कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, सीजर जब होना था कर लिया, ये होनी था हो गया। लेकिन सीजर के बाद जो है पेशेंट का हालत बिगड़ते गया। जैसे बिगड़ते गया तो हम लोग को इन्फॉर्म हुआ कि सीजर के बाद जो है, मेरा भांजी का नाम है साहिना परवीन, तो साहिना का जो है ये तबीयत बिगड़ता गया। तो ये लोग अपना दिमाग चलाकर ये लोग हयात मेडिकल में बात किया। सर लोग, ये जो नर्सिंग होम वाला मालिक जो है, इनका मालिक जो है वो हयात नर्सिंग होम से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट जो किया, हयात नर्सिंग होम में कोई डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं किया, ये कांटेक्ट किया एक साधारण मैनेजर से, जो मैनेजमेंट में रहता है मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है और कुछ मैनेजर हो सकता है, उससे कांटेक्ट किया। पेशेंट को जब हम लोग वहाँ एडमिट कराए, कहने पर, सर के कहने पर एडमिट कराने के बाद रात 10 बजे एडमिट हो जाता है, सुबह के 12 बजे तक कोई डॉक्टर बच्चा पर हाथ नहीं लगाया, पेशेंट पर मेरा हाथ ही नहीं लगाया, जबकि वहाँ 30,000 का बिल ऐसे आ जाता है। अब सर का कहने पर आया कि वो लोग का हकीकत में मैंने पेशेंट को दिखा, डॉक्टर दवाई चलाया, उसके बाद ये बिल भेजा, पता नहीं चला। तो हम लोग यहाँ से उम्मीद फिर तोड़ दिए। वहाँ से हम लोग रिफ़र करके चले गए मालदा DRL। वहाँ जैसे दिखाए रिपोर्ट, तो वो डॉक्टर बोलता है कि जहाँ आप लोग ऑपरेशन कराए ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं यह डॉक्टर का बहुत बड़ा कमी है, वो बढ़िया से कर नहीं पाया, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दिया भीतर में। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये पाकुड़ का ही नर्सिंग होम वाला, ये आपका मालदा DRL नर्सिंग होम में बताया है। उसके बाद वहाँ हम लोग रखे, 3 बार वहाँ डायलिसिस कराए, पेशेंट का थोड़ा सा हम लोग रिलीफ पाए। लेकिन हम जब फिर उसको दोबारा देखने गए तो हमको बढ़िया नहीं लगा। वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि ये किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को खोजिए। कहाँ का डॉक्टर बताया? ये मालदा का डॉक्टर बताया। क्या कोई रिपोर्ट निकाला था? रिपोर्ट हम लोग निकाले वहाँ का रिपोर्ट भी है, सर लोग का भी सारा रिपोर्ट है। उसके बाद जो है हम लोग फिर किडनी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है इनके यहाँ संपर्क में लगे। ये संपर्क करते हुए हम लोग को वर्धमान के आसपास में कोई घुसपुरा बोलकर कोई जगह है, वहाँ हम लोग एडमिट कराने का चिंता भावना किए। वहाँ लेके भी गए, एडमिट कराए, वहाँ भी देखा तो वही बात बोला कि देखिए जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था ये ऑपरेशन का कुछ कमी है, इसलिए पेशेंट आपका थोड़ा सा नॉर्मल, ये आपका गड़बड़ा गया है। तो देखिए ये उम्मीद बहुत कम है। कमी मतलब क्या कमी?